हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम AWS CLI का यूज़ करके EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की लिस्टिंग कैसे करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमारे सबनेट्स, VPC या फिर की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप और हमारे EC2 इंस्टेंस कैसे हम उनकी लिस्टिंग करते हैं। तो इस पार्ट में हम पहले जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्स हैं, जैसे VPC हो गया, सबनेट हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप, की पेयर, एग्जिस्टिंग जो हमारे डिफ़ॉल्ट हैं उनका यूज़ करके पहले मैं आज आपको दिखाऊंगा कि EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं। और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको कस्टम VPC क्रिएट करना सिखाऊंगा और फिर उसमें हम कैसे अपने EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं वो देखेंगे। तो चलते हैं, लैब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास VPC की लिस्ट होनी चाहिए। तो VPC की लिस्टिंग के लिए आप क्या करते हो, डिस्क्राइब VPC, AWS EC2 डिस्क्राइब -VPCs, और ये जितने भी आउटपुट होंगे वो टेबल फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि मैंने जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर किया था प्रोफाइल, उसमें आउटपुट फॉर्मेट मैंने टेबल डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो VPC ID है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नोटपैड में कॉपी करके रख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद VPC देखने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब अवेलेबिलिटी जोन्स, या फिर आप की पेयर को डिस्क्राइब कर लो। तो यहाँ से मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ अपने की पेयर को। तो यहाँ से आप की पेयर दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ ओहायो। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप को डिस्क्राइब करना है। तो इसमें से मैंने कुछ यहाँ पे इनबाउंड रूल में ये इनेबल किया हुआ है कुछ पोर्ट को। तो ग्रुप ID यहाँ से मैंने ले ली, और इसके अलावा और शायद मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ से सबनेट डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो मेरे ओहायो रीजन में 3 सबनेट आपको मिलेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन्स 2A लेने वाला हूँ। ठीक है, और अवेलेबिलिटी जोन 2A हो गया। और अगर 2A ले रहा हूँ तो इसका हमारा सबनेट ID भी होना चाहिए। तो यहाँ से हमें सबनेट ID भी मिल चुका है, और मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, कमांड टाइप करेंगे AWS EC2 रन इंस्टेंस। ठीक है, -- इमेज -ID। अब मुझे यहाँ से AMI ID लेना होगा। ठीक है, तो हमें अगर AMI ID चाहिए तो हमारे पास यहाँ से मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में हमने डिस्क्राइब नहीं किया था इमेजेस को। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मैं कमांड देता हूँ। तो यहाँ से आपको रन करना है ये कमांड, EC2 डिस्क्राइब इमेजेस, ओनर अमेज़ॉन है, AWS मार्केट प्लेस से क्वेरी करना है इमेजेस, इमेज ID, और रीजन हमने दिया है US ईस्ट 2, जो हमारा डिफ़ॉल्ट है। अगर हम रीजन नहीं देंगे तो भी चलता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रीजन हमारा यही है। तो अगर आप किसी और रीजन के लिए सर्च कर रहे हो तो आपको इमेजेस यहाँ से मिल जाएगी। तो बेस्ट वे है कि आप AWS पोर्टल पे प्रॉपरली लॉगिन कर लो, और वहाँ से भी आपको एग्जैक्टली इमेज ID आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से उबंटू यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने पहले से ही अपने नोटपैड में AMI ID कॉपी करके रखा है। ये रहा हमारा AMI ID, क्योंकि जो ये आउटपुट देगा आपको वो सब कुछ डिफरेंट मेथड से और बहुत सारा रिजल्ट रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करने में
थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो हम इसको यहीं पर करते हैं कैंसिल। आप इस कमांड को रन करके एक बार अपने एंड पे वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। तो कमांड है AWS EC2 run हाइफन इंस्टेंसेस हाइफन इमेज हाइफन ID। इमेज ID क्या है, तो यहाँ से मैंने इमेज ID ले ली, ठीक है। और इसके बाद हाइफन काउंट हमारे पास 1 रहेगा, फिर हाइफन इंस्टेंस हाइफन टाइप, जैसा हम ब्राउज़र में करते थे वैसा ही। तो T2 डॉट माइक्रो, इसके बाद हाइफन की हाइफन नेम, तो ओहायो हमारा की है। उसके बाद सिक्योरिटी हाइफन ग्रुप हाइफन IDs। सिक्योरिटी ग्रुप की ID क्या है हमारी, यहाँ से हम ले लेंगे सिक्योरिटी ग्रुप की ID और इसके बाद यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप होने के बाद अब हमें यहाँ पे बताना है हाइफन सबनेट हाइफन ID। सबनेट ID क्या है हमारी, ये रही। और इसके बाद हम यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे, सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है। और इसके बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आप यहाँ से टेबल फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में हमने टेबल ही रखा है। तो हाइफन आउटपुट टेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक आपको ये पब्लिक IP दे देगा। तो हम क्या करेंगे, इस कमांड को करते हैं रन और थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ही हमारा इंस्टेंस लॉन्च होगा, देखिए हो गया, तो ये पेंडिंग स्टेट में चला गया है। और आपको अगर डिस्क्राइब करना हुआ तो AWS EC2 उसके बाद डिस्क्राइब हाइफन इंस्टेंसेस एंटर करोगे तो यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा कुछ। ये देखिए अभी भी ये पेंडिंग स्टेट में है। तो हम क्या करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे रिफ्रेश। इंस्टेंस स्टेट हमारा अभी भी देखो यहाँ पे रनिंग आ गया है। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको डिस्क्राइब को फिर से करोगे, EC2 इंस्टेंस को डिस्क्राइब, तो यहाँ पे अभी स्टेट इसका रनिंग आएगा। रनिंग स्टेट में आ चुका है। डिफ़ॉल्ट हमारा ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप आ गया, ठीक है। ये हमारी पब्लिक IP आ गई, ये हमारी प्राइवेट IP आ गई। और ये इंस्टेंस हमारा अमेज़ॉन का है, ठीक है, पब्लिक IP आ गई। VPC हमारा डिफ़ॉल्ट आ गया, सबनेट आ गया। और इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, हाँ यहाँ पे इंस्टेंस हमारा रनिंग है। इंस्टेंस ID आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी रिजर्वेशन ID, ठीक है। अब यहाँ पे AMI ID आ गया आपका, और इसके बाद T2 डॉट माइक्रो इंस्टेंस ID आ गया। अमेज़ॉन लिनक्स आपको यहाँ पे लिनक्स यूनिक्स दिखाएगा, जैसा कि हम अपने ब्राउज़र में देखते हैं। सबनेट आ गया, ठीक। बाकी और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें एक और चीज़ वेरीफाई करना था, इसका अवेलेबिलिटी जोन हमें देखना है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, अवेलेबिलिटी जोन चेक करते हैं कि कौन सा अवेलेबिलिटी जोन इसने लिया है। तो यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें दिख नहीं रही है अभी तक। ये हो गया हमारा NIC, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो 2A हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने ऐसा कुछ मेंशन करा था क्या, हाँ ये देखो अवेलेबिलिटी जोन जो हमारा सबनेट था वो 2A का ही था, ठीक है। इंस्टेंस हमारा रनिंग है। अगर इसको टैग लगाना होगा तो आप टैग कैसे लगाओगे, हाँ EC2 पे सॉरी कंसोल पे जाना है, AWS EC2, इसके बाद क्रिएट हाइफन टैग्स हाइफन रिसोर्सेस। रिसोर्स ID क्या है आपका, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। इंस्टेंस ID हमारा क्या है, इंस्टेंस ID यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है।
रिसोर्सेस, उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है उसके इंस्टेंस आईडी हाइफन हाइफन टैग्स, उसके बाद यहाँ पे की इक्वल्स टू नेम, उसके बाद वैल्यू आपको देना है, वैल्यू इक्वल्स टू डेमो अंडरस्कोर इंस्टेंस। ठीक है, आप जैसे इसको रन करोगे आपके रिसोर्स पे टैग क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है अननोन पैरामीटर टैग्स, तो यहाँ पे हाइफन, ठीक है, क्रिएट टैग्स हाइफन हाइफन रिसोर्सेस, और इसके बाद की इक्वल्स टू नेम, वैल्यू इक्वल्स टू फिर से एंटर करते हैं, नहीं तो हमें एक बार इसके डॉक्यूमेंट को देखना होगा। ठीक है, पैरामीटर वैलिडेशन फील्ड बता रहा है, तो हम क्या करते हैं इस इंस्टेंस आईडी को कॉपी कर लेते हैं और जो हमारे पास यहाँ पे कमांड है उसको रन करके देखते हैं। ठीक, ये पैरामीटर, तो यहाँ पे क्या है, सेम वही मैंने यूज़ किया है AWS EC2 क्रिएट टैग्स, ठीक है, हाइफन हाइफन रिसोर्सेस, उसके बाद रिसोर्स आईडी हमारी, उसके बाद हाइफन हाइफन टैग्स, की इक्वल्स टू नेम कॉमा वैल्यू इक्वल्स टू माई इंस्टेंस। तो यहाँ से अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए टैग हमारा क्रिएट हो चुका है, और रिसोर्स पे जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो माई इंस्टेंस आ गया टैग। ठीक है, नेम इक्वल्स टू माई इंस्टेंस। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं था, बट एनीवेज यहाँ पे इक्वल्स टू नेम वैल्यू इक्वल्स टू हाइफन हाइफन टैग्स। ठीक है, एनीवेज रिसोर्स हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर हमें अपने इस रिसोर्स को कनेक्ट करना होगा, एग्जाम्पल पे आना है, और यहाँ से अगर मैं अपने रिसोर्स को कनेक्ट करूँ तो ये बता रहा है, अच्छा ठीक है, हमें कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें PPK फोल्डर ओपन करना होगा और यहाँ से एक गिट बैश का सेशन अलग से ओपन करना है, और इसको अब मैं कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए कनेक्ट होगा हमारा रिसोर्स, प्रॉम्प्ट आ गया है, रिसोर्स हमारा कनेक्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस सर्वर पे कुछ एक्टिविटी करूँगा, रीस्टार्ट की, स्टॉप की, तो हमारा यहाँ से सेशन डिस्कनेक्ट होगा। तो उसके लिए अगर हमें सेशन को रीस्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इंस्टेंस आईडी हमें यहाँ से कॉपी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंस आईडी जो हमारी है ये है। ठीक, कमांड क्या है, अगर हमें स्टॉप करना है तो कमांड है AWS EC2 स्टॉप हाइफन इंस्टेंस हाइफन हाइफन इंस्टेंस हाइफन आईडीज। तो यहाँ से मैं आईडी दे दूंगा। ठीक है, ये कमांड रन कर दिया, और यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये देखिए डिस्कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे स्टेट बता रहा है स्टॉपिंग। इसके बाद ब्राउज़र में आकर के आपको सिर्फ इसको रिफ्रेश करके चेक करना है कि स्टेट इसका क्या है। ये देखिए स्टॉपिंग भी दिखा रहा है, मीन्स जो हमने कमांड रन किया है वो प्रॉपर चल रहा है। तो इसी को अगर स्टार्ट करना होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करना है स्टार्ट, और पहले तो हमें वेरीफाई कर लेना है कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली शटडाउन हुआ है या नहीं। अगर शटडाउन प्रॉपरली हो गया है तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, कमांड सेम रन किया, यहाँ पे चेंज कर दिया स्टार्ट।
ठीक है, करंट हमारा स्टॉप्ड है, अभी ये हमारा पेंडिंग स्टेट में आ चुका है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, पेंडिंग स्टेट में आ गया, मीन्स प्रॉपरली हमारा रिसोर्स वर्क कर रहा है। सेम अगर हमें इसको रीस्टार्ट करना हुआ तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रिबूट कमांड टाइप करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले अपना इंस्टेंस कनेक्ट करना होगा। अगर कनेक्ट करने के बाद हमारा सिस्टम कुछ भी एक्टिविटी होगा तो हमें कंसोल से पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्राउज़र में आकर के चेक कर लेंगे कि सिस्टम प्रॉपरली रनिंग स्टेट में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इधर से हमें पता चलेगा कि कनेक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये अनरीचेबल जा रहा है तो फिर से ट्राई करते हैं और हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या आईपी चेंज हुआ है या नहीं। अगर चेंज हुआ होगा तो हमें फिर से यहाँ से कनेक्ट करने के लिए यहाँ से आपको एग्जाम्पल कॉपी करना होगा। तो आई थिंक आईपी चेंज हुआ है, मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखो, पहले 211 था, यहाँ पे 52 हुआ है, मीन्स शटडाउन करने के बाद आईपी हमारी चेंज हुई है। अब ये सर्वर हमारा फिर से कनेक्ट हो जाएगा, सर्वर हमारा कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने सर्वर को करेंगे रिबूट करेंगे तो हमारे इस कंसोल से पता चलेगा कि हमारा सर्वर रिबूट हो रहा है या नहीं। डिस्कनेक्ट हो गया मीन्स रिबूट हो रहा है हमारा सिस्टम। ब्राउज़र में आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा इंस्टेंस स्टेट से, क्योंकि बहुत ही क्विकली ये एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से अपने सिस्टम को करेंगे कनेक्ट और इस बार हम सर्वर को करेंगे टर्मिनेट, सो दैट कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि जो हम बेसिक एक्टिविटी करते हैं अपने सर्वर पे वो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैं स्टेट देख लेता हूँ और अब सेम कमांड रन करके अपने सिस्टम को करता हूँ कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को फिर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आईपी तो ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, सिस्टम हमारा कनेक्ट हो गया है, मीन्स सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। अगर आपको टर्मिनेट करना हुआ तो आपको रिबूट की जगह टाइप क्या करना है, टर्मिनेट। ठीक है, ये कमांड आप रन करोगे तो आपका जो ये कमांड रन कर रहे हो इसका मतलब ये है कि अब ये सिस्टम आपको वापस नहीं मिलने वाला है और आप एग्री हो ये सिस्टम टर्मिनेट करने के लिए। टर्मिनेट कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख लो, ये देखो डिस्कनेक्ट हो गया, रनिंग स्टेट में है तो ये शटडाउन स्टेट में जा रहा है। ब्राउज़र से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ब्राउज़र पे आ जाओ तो यहाँ पे आप देखो ये शटडाउन स्टेट में जा रहा है और थोड़ी देर में ये टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये था आज का हमारा लैब, जिसमें हमने देखा कि हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अपने EC2 इंस्टेंस को कैसे लॉन्च करते हैं और उसमें हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, जैसे टैग क्रिएट करना, रिबूट करना, स्टॉप करना, स्टार्ट करना और टर्मिनेट करना। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी और इसमें जो भी हेल्प आपको लगेगी आप AWS के कंसोल से ही सारी हेल्प ले सकते हो। कैसे, AWS EC2 हेल्प, ये कमांड जैसे ही आप टाइप करोगे आपको ब्राउज़र पे जाके कुछ हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ जैसे स्टॉप किया मैंने, ठीक है। सेम मेथड से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप रिबूट कर सकते हो। तो रिबूट का कमांड थोड़ा सा ऊपर रहेगा, हमें वो सर्च करना है, रिबूट इंस्टेंस। तो ऐसे ही आपको हर एक ऑप्शन को यहाँ से टेस्ट करना होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑप्शन को टेस्ट किया है। तो मेरे पास भी एक सर्टेन टाइम है कि मैं आपको एक पर्टिकुलर सिनेरियो को एक्सप्लेन कर सकूं, बाकी टेस्टिंग आपको करनी है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनका यूज़ करके सारी हेल्प ले सकते हो या और अपने लैब को परफॉर्म कर सकते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।